हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेम चेंज 11। और आज हम करने वाले हैं डीसी वर्सेस एलएसजी की ड्रीम 11 प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे हम। और आज भी डबल हेडर मैच है। तो अब अभी ये वाले मैच की अभी हम थोड़ी देर में सेकंड मैच की थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी आपके पास। और जो और मेरी आज के मैं आपको ड्रीम 11 के एक बार पॉइंट्स दिखा देता हूँ और आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो मेरे पहले जो जो फर्स्ट मैच की थी उसमें मेरे 684 पॉइंट्स आए। और जो दूसरे मैच की जो आरआर और एमआई का मैच था उसमें मेरे 881 पॉइंट्स आए। तो ये मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, एक वीडियो और कर दूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली और लखनऊ की प्रिडिक्शन करते हैं। तो पहले वेन्यू वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। तो ये पूरी की पूरी ये फास्ट बॉलर्स की पिच लग रही है जैसे पिछले थोड़े मैचेस हुए हैं, क्योंकि स्विंग बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मिल रही थी। क्योंकि जैसे शमी ने 3 विकेट ली थी, उसने उसकी बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही थी बॉल। तो और वो भी डे मैच में, जैसे आज अलग ग्राउंड पे थी पर आज भी मुंबई के पिचेस पे बहुत ज़्यादा पेसेस के लिए स्विंग होता है। और जो रेड सॉइल है वो प्रिपेयर करेंगे पिच के लिए जो बाउंस देगा हमको। तो ये एक और फैक्ट है। और ये इट हैज़ बिन ट्रेडिशनली बीन फुल ऑफ रन। तो ये इसका मतलब एक हाई स्कोरिंग मैच की हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए T20 डोमेस्टिक ऑन दिस ग्राउंड जो खेले गए हैं, अभी T20 जो डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं, तो टोटल मैचेस प्लेड 92, बैटिंग फर्स्ट 145, बैटिंग सेकंड 147। तो इसका मतलब है कि चेज़ करना बेटर है ये वानखेड़े की पिच पे। और हाईएस्ट स्कोर जो था इस पिच पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 235 for 1 मुंबई के खिलाफ ही था। हाँ, जिसमें AB डिविलियर्स ने 100 मारी थी। और लोएस्ट स्कोर जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स का था 67 for 10। और बोथ टीम हेड टू हेड अगर देखें तो मैं आपको पूरा स्कोर कार्ड बताता हूँ। इधर DC 149 से ऊपर बना नहीं पाई, 150 का टारगेट दिया उन्होंने 20 ओवर में। पृथ्वी शॉ ने उसमें से 61 रन मारे और कुलदीप यादव ने 2 विकेट ली। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने क्विंटन डिकॉक हाईएस्ट स्कोर थे 80 रन और रवि बिश्नोई 2 विकेट। तो इसका ये साफ साफ आपको पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी एक तो स्विंग बॉलर्स की और एक लेग स्पिनर्स की, तो या स्पिनर्स की पिच है। तो और मैं आपको एक बार स्कोर कार्ड बता देता हूँ। तो डेविड वार्नर ने मारे थे 4 रन 12 बॉल, रोवमन पॉवेल ने 3 रन 10 बॉल, ऋषभ पंत ने 39 रन 36 बॉल, 3 चौकों और 2 छक्कों के साथ। और सरफराज खान ने 36 28 बॉल 3 चौकों के साथ। और अगर सुपर जायंट्स का देखें तो राहुल 24 रन 25 बॉल, 1 चौका 1 छक्का। क्विंटन डिकॉक का मैं बता चुका 80। और एवन ल्यूइस जो अब खेल ही नहीं रहे, उन्होंने 5 रन बनाए 13 बॉल में। दीपक हुडा इस मैच में बहुत ही बिल्कुल भी फॉर्म में लग नहीं रहे थे। 11 रन मारे उन्होंने 13 बॉल में। कृणाल पांड्या जिन्होंने 19 रन मारे 14 बॉल में 1 छक्के के साथ। फिर आयुष बेदोनी, उसने 10 रन मारे 3 बॉल में और उसने फिनिश करा था ये पूरा 1 चौका और 1 छक्का के साथ। तो और मेरे को लग रहा है, हाँ जी, कुलदीप यादव ने जैसे मैंने आपको बताया 2 विकेट ली थी। और अभी आगे देखते हैं। तो DC की ये प्रॉबेबल प्लेइंग 11। तो डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ये दोनों ओपनर हो गए। ये इन दोनों की रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बेस्ट प्लेयर है जो अभी तक मेरे को लगा है पूरे IPL में। फिर मिचेल मार्श बीच में उनको कोविड हो गया था तो वो एक मैच खेल नहीं पाए थे और इतने अच्छे फॉर्म में ला नहीं रहे, पर मेरे को लग रहा है अभी वो और चांसेस देंगे दिल्ली उसको। फिर ऋषभ पंत,
कैप्टन और विकेट कीपर वही होंगे ललित यादव, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं और उन्होंने 2 विकेट भी लिए थे पिछले मैच में। रोहमन पॉवेल हिटर, 3 छक्के मारे थे उन्होंने, उसके बाद डॉट बॉल्स आ गई थी चाहे, पर उन्होंने 18 रन मारे थे वो 3 बॉल में। तो फिर अक्षर पटेल लेफ्ट हैंड बैट्समैन एंड ऑर्थोडॉक्स, वो तो अक्षर पटेल वन ऑफ द मेन स्पिनर्स है जो है दिल्ली में। फिर शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, पर मेन मीडियम बॉलर हैं, तो मैंने उनको, क्योंकि उनकी ज़्यादातर बैटिंग आती नहीं है और अगर आ जाती है तो 5 6 8 10 12 बॉलें आ जाती हैं, तो मैंने उनको मीडियम की तरह ही लिया है, जैसे राइट आर्म मीडियम। फिर कुलदीप यादव मेरे हिसाब से कल विकेट्स लेंगे और मेरे को लग रहा है जैसे अभी वो खेल रहे हैं उनकी, मेरे को लग रहा है 17 विकेट हैं, तो और वो सेकंड पे हैं युजवेंद्र चहल के बाद। फिर खलील अहमद या चेतन सकारिया को खिलाएंगे, इन दोनों में से किसी को, मेरे हिसाब से चेतन सकारिया को इस बार खिलाना चाहिए, क्योंकि खलील अहमद बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है। और आपने देखा था चेतन सकारिया ने 2021 के सीज़न में कितनी अच्छी उन्होंने इकोनॉमी डाली थी और बहुत कम रन देते थे और विकेट्स भी लेते थे। तो फिर उसके बाद मुस्तफ़िज़ुर रहमान, तो ये है वन ऑफ द मेन फास्ट बॉलर्स जो दिल्ली में हैं, विकेट्स भी लेते हैं और रन्स भी नहीं देते इतने। तो उसके बाद LSG का हम देखें तो KL राहुल क्विंटन डी कॉक, ये दोनों हो गए। KL राहुल और फिर क्विंटन डी कॉक विकेट कीपिंग करेंगे। और फिर मैं 1 डाउन पे मेरे को लग रहा है दीपक हुडा, जो हर बार आते थे, पिछले मैच में भी आए थे जिसमें उन्होंने 34 रन मारे थे 28 बॉल में। फिर कृणाल पांड्या बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग में इतना अच्छा नहीं कर रहे, पर बॉलिंग में उन्होंने पिछले मैच में अभी मेरे हिसाब से पिछले मैच में 2 विकेट ली थी उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के सामने ही। तो उसके बाद हमने मार्कस स्टोइनिस का अभी तक इतना फॉर्म में लग नहीं रहे मार्कस स्टोइनिस, पर बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं और मेरे को लगता है ये और LSG इनको और चांसेस देगी। फिर आयुष धोनी, ये फिनिशर के रोल में आ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं अभी तक और मेरे हिसाब से इनका तो 100% ये तो 100% अंदर है। और उसके बाद जेसन होल्डर बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी इक्वली, और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं और विकेट भी लेते हैं, और पिछले मैच में थोड़े महंगे गए थे पर वैसे अच्छा खेलते हैं। और फिर एम खान, तो ये पिछले 2 मैचेस से बहुत ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कराता है, लेंथ बॉल पे ज़्यादा डालते हैं। आशीष नेहरा, तो उसके बाद हम अवेश खान को डालेंगे, क्योंकि अवेश खान इस सीज़न उनका इतना अच्छा गया नहीं, पर पिछला सीज़न अच्छा गया था और अभी पिछले मैच में विकेट थोड़े फॉर्म में लग रहे थे, और मेरे हिसाब से अवेश खान को खिलाएंगे। फिर दुष्मंत चमीरा, ये मेरे को वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर लगे अभी तक पूरे सीज़न में, पूरे 2022 के सीज़न में। इन्होंने बहुत कम रन दिए, चाहे विकेट्स नहीं ली इतनी, पर बहुत कम रन दिए। बेस्ट से बेस्ट बैट्समैन के सामने इन्होंने बॉलिंग करी है और बहुत कम रन दिए। और फिर रवि बिश्नोई, मेरे हिसाब से, क्योंकि लखनऊ ने रिटेन करा था रवि बिश्नोई को, तो इनको तो बाहर निकाल ही नहीं सकते, इतना अच्छा चल नहीं रहा इनका, रन पड़ते हैं। पर आज मेरे को लग रहा है कि अच्छी पिच है लेग स्पिनर्स के लिए, और मेरी प्रेडिक्शन है दिल्ली विल विन दिस मैच, तो दिल्ली जीतेगी इस मैच में। तो अब मैं अपनी आपको फैंटेसी टीम दिखा देता हूँ एक बार, चलो। तो ये है मेरी फैंटेसी टीम। तो मैंने लोकेश राहुल और क्विंटन डी कॉक दोनों को लिया, और क्विंटन डी कॉक को मैंने कैप्टन बनाया है,
क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 80 रन मारे थे दिल्ली के सामने, और उनका हमेशा से स्ट्राइक रेट दिल्ली के सामने 164 का रहा है, और एवरेज भी उनकी 47 की रही है अगेंस्ट दिल्ली। और फिर अब मैंने राहुल को लिया क्योंकि बहुत ही अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं, सेकंड नंबर पे भी ऑरेंज कैप की, तो मैंने इसलिए उनको लिया है। मेरे को लगता नहीं वो इतने रन मार पाएंगे, पर मैंने उनको बैकअप के लिए ले लिया अगर उन्होंने मार दिए रन। फिर डेविड वार्नर बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अपने काइंड ऑफ प्राइम में ही चल रहे हैं, और मैंने उनको इसलिए लिया क्योंकि वो कंसिस्टेंटली रन मार रहे हैं। हर मैच में उन्होंने एटलीस्ट 20 रन से ऊपर मारे हैं, और 2 मैचेस में उन्होंने 50 रन मारे हैं, तो मेरे को लगता है वो कल भी मार सकते हैं। फिर मैंने पृथ्वी शॉ को लिया और मैंने उनको वाइस कैप्टन बनाया। उन्होंने दिल्ली के लखनऊ के सामने 61 रन मारे थे 34 बॉल में, 9 चौके और 2 छक्के, और 179 का स्ट्राइक रेट था उनका, और बहुत ही अच्छा खेले थे। उनके 94% उनके मिडल पे लगा था, तो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है पृथ्वी शॉ कल चलेंगे, और मैंने पृथ्वी शॉ को वाइस कैप्टन बनाया। फिर मैंने सरफराज खान को लिया, जिन्होंने LSG के सामने ही 36 रन मारे थे 28 बॉल में। चाहे स्लो खेले थे, पर ये मेरे हिसाब से अच्छे प्लेयर हैं, और कल इनको चांस मिलेगा, और अगर ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो मेरे हिसाब से ये इनका चांस है रन मारने का। फिर मैंने दीपक हुडा को लिया, मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, जैसे पहले सीज़न में इन्होंने इतने रन नहीं मारे थे, नहीं चल रहे थे, पर इस सीज़न बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और उसके बाद कृणाल पांड्या, मैंने कृणाल पांड्या को इसलिए लिया है क्योंकि वो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं, और मैंने जेसन होल्डर को नहीं लिया क्योंकि उनका इतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा, और कृणाल पांड्या अभी बैटिंग में थोड़े वीक चल रहे हैं, पर बॉलिंग उनकी अच्छी है। उसके बाद कुलदीप यादव को मैंने लिया बॉलर में, तो उनको तो ऑब्वियसली लेंगे, सेकंड नंबर पे हैं पर्पल कैप के, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बॉलर लेग स्पिनर्स हैं। ये मैं पहले से ही बोलता था, ये चाहे इनको कम चांसेस मिले हैं, पर अब ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं वापस से। और अभी अभी हम देखें मुस्तफ़िज़ुर रहमान, मैंने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को इसलिए लिया है क्योंकि वो मेरे हिसाब से कल विकेट्स ले सकते हैं, क्योंकि स्विंग करवाते हैं, वो बॉल अंदर को लेकर आते हैं, लेफ़्ट आर्म है, तो मेरे हिसाब से मैंने उनको इसलिए लिया। उसके बाद मैंने आवेश खान को लिया, आवेश खान क्योंकि वो उनका इतना अच्छा सीज़न ये चल नहीं रहा, पर तब भी मैंने उनको लिया क्योंकि मेरे हिसाब से वो कल उनका चांस है विकेट लेने का। वो जब वो खेले थे दिल्ली के सामने, अपनी पुरानी टीम के सामने, उन्होंने बहुत ज़्यादा रन खाए थे, 3 ओवर में 32 रन खाए थे, तो पर मेरे को लग रहा है इस बार वो बदला ले सकते हैं। फिर मैंने रवि बिश्नोई को लिया है क्योंकि मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये लेग स्पिनर की या स्पिनर की पिच है, ये मैंने इसलिए कुलदीप यादव को भी लिया है। चलो कुलदीप यादव तो अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, रवि बिश्नोई बिल्कुल भी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे, पर तब भी मैंने उनको लिया क्योंकि ये फास्ट, जो एक्सट्रीम फास्ट बॉलर जो स्विंग करवाते हैं, और ये स्पिनर्स की पिच है पूरी की पूरी, और रन तो आएंगे ही जैसे मर्जी, पहले बैटिंग करो या पहले वो बॉलिंग करो, दोनों तरफ से रन आएंगे। वानखेड़े में ऐसे हो ही नहीं सकता कि रन ना आए। इधर ही 235 बने थे RCB ने जो मारे थे। तो ये है मेरी फैंटेसी टीम। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कल के मैच के लिए। तो ये है थोड़ी इन्फॉर्मेशन, वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, और ज़्यादातर लोगों को लगता है लखनऊ जीतेगी, पर मेरे हिसाब से दिल्ली जीतनी चाहिए कल। अच्छी टीम लग रही है उनकी, और मैंने उनकी नेट प्रैक्टिस की वीडियो देखी है, वो ऋषभ पंत भी तो अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, और डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ भी अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। तो अगर हम नीचे चले तो टीम फॉर्म की अगर बात करें तो पिछले 5 मैच में बड़ा ही नॉर्मल ज़्यादातर विन्स आई हैं दिल्ली के लिए, विन लॉस विन लॉस विन, तो ये ऑल्टरनेट है, मतलब एक बार विन एक बार लॉस, एक बार विन एक बार लॉस, एक बार विन, तो ऐसे ही है। पर LSG की विन विन लॉस विन लॉस, तो दोनों की इक्वल लॉसेस आई हैं, दोनों की इक्वल विन्स आई हैं पिछले
5 मैच में, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है। हेड टू हेड में तो लखनऊ आ गया, जो वो 6 विकेट्स जीती थी। क्विंटन डिकॉक मैन ऑफ द मैच, 80 रन, 52 बॉल, 9 फोर्स, 2 सिक्सेस, 153 का स्ट्राइक रेट। और अभी पॉइंट्स टेबल में बहुत ज़्यादा आ गया है लखनऊ, और दिल्ली अभी बहुत नीचे है। अगर हम ओवरऑल का देखें तो दिल्ली का मैचेस प्लेड 10, विन परसेंट बहुत 50 से कम है दिल्ली की, और लखनऊ के 66%। एवरेज स्कोर दिल्ली का 165, एवरेज स्कोर लखनऊ का 170। हाईएस्ट स्कोर दिल्ली का ज़्यादा है, 215, और इनका 211, और लोएस्ट स्कोर 119 और 153। तो ये तो लखनऊ तो अभी आई है, तो इनका भी इतना पहले सीज़न में अगर पहले इतना लो स्कोर आ गया फिर तो बस पता ही है कैसी टीम है आपको। और कल का अगर हम वेदर देखें तो ये 27 डिग्री है अभी, और दोपहर में 33 डिग्री सेल्सियस होएगा, और 85% ह्यूमिडिटी, सेम ह्यूमिडिटी होएगी, और सिर्फ 11% चांस रेन का। उसके बाद अगर आप देखें तो इधर काइंड ऑफ सेम ही है। तो विन बैट फर्स्ट 49% ऑफ विन करोगे, विन बॉल फर्स्ट 49%। आपको जो लेना है लो, ऐसे कोई वो है नहीं। मेरे को नहीं लगता ऐसे कोई हार्श डिसीजन या ऐसा कुछ होएगा। जो अगर आपको बैटिंग लेनी है पहले आप बैटिंग ले लो, बॉलिंग लेनी है बॉलिंग ले लो, एक ही बात होती है। तो ये है हमारी एनालिसिस और फैंटेसी टीम। और अब हम थोड़ी देर में मिलेंगे, मैं थोड़ी देर में सेकंड मैच की वीडियो डालूँगा एनालिसिस और उसकी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना, और अपनी टीम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय।